मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें मैथ्स आता है तो ये एप्टीट्यूड की सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। आप इसमें चेक कर लीजिए, लाइक कंप्लीट फॉर्मूलेस की लिस्ट एक एक करके मैं प्लेलिस्ट में ऐड करती जाऊँगी। ये फॉर्मूलेस आप याद कर सकते हैं एंड लाइक कोई भी क्वेश्चन को ईजीली एंड फटाफट सॉल्व कर सकते हैं टू सेव योर टाइम। सो आज का पहला हमारा क्लास होगा नंबर सिस्टम के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो हम बेसिक्स पता कर लेते हैं, दैट इज़ टाइप ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो ये इन्फिनिटी तक हो गए। होल नंबर और सारे नेचुरल नंबर होते हैं, पर उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड होता है, फॉलोड बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये दो हो गए। अब इवन नंबर हम देखते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, लाइक 2, 4, 6 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट ऑड नंबर आर or except even number are odd number, that is 1, 3, 5 so on up to infinity। तो ये हो गया हमारे सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स। कमिंग फॉरवर्ड टू प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड हो। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं डिविजिबल बाय 1 और सेल्फ एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया 2, 3, 5, 7 और 41 हो गया। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि उसके बाद तो सारे 2 से डिवाइड होंगे ही। सो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेते हैं। अब हम आ जाते हैं को प्राइम नंबर के ऊपर। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका जो बीच में कॉमन डिवाइज़र हो वो सिर्फ 1 हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 और 3 का कॉमन डिवाइज़र क्या हो सकता है? 1। 5 और 9 का कॉमन डिवाइज़र क्या हो सकता है? 1। तो ये जो पेयर्स होंगे इनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच का जो गैप होता है, लाइक दो प्राइम नंबर्स के बीच का गैप 2 होना चाहिए, लाइक 2 होना चाहिए, दैट इज 2 नहीं होगा। यहाँ 3:5 हो गया, 3,5, 7 नहीं, और हो गया हमारा 11,13 और हो गया हमारा लाइक दीज आर द ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं बट आर नॉट द प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल 4, 6, 8। अब यहाँ एंड सो ऑन। एक बात हम यहाँ पे याद रखेंगे, 1 इज नीदर प्राइम एंड नॉर क्या कहते हैं कंपोजिट, नीदर प्राइम एंड नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, कभी 1-2 मार्क्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इंटीजर्स अब हम देखते हैं। तो इंटीजर्स आर सेट ऑफ नंबर्स जिसमें जैसे ये अगर हमारी नंबर लाइन है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पॉजिटिव वर्ड नंबर्स होंगे, यहाँ नेगेटिव नंबर्स होंगे, तो इन सबको मिला के जो होगा वो बनता है हमारा इंटीजर्स, लाइक -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आ गया हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो मेरे को बताइए 2 हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है? यस, ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 2/1 करके लिख सकते हैं। सो दिस इज़ आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स हम देखते हैं। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, जैसे हो गया हमारा एग्जाम्पल
√2, √3, √7, ऑल द रूट्स इसमें आ जाएंगे. सो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर्स. ठीक है. यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट हर एग्जाम्स भी लाइक एसएससी का सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, कुछ भी हो गया, इवन सीएपीएफ, सीडीए, सब में ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि अगर हम मतलब इस ये नंबर दिया गया है उसका पावर अगर करेंगे तो यूनिट में क्या डिजिट आएगा. एक नंबर दिया है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा. अब हम ये वाला तरीका देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो अब व्हेन अ नंबर इज इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इज लाइक, मान लो मेरे को दिया है 235 इंटू 643 इंटू 291 इंटू 415. इतना बड़ा नंबर मेरे को दिया गया है एंड मेरे को बोला गया है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा. तो हमें इसका कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है क्योंकि हमें एक्चुअली अपने क्वेश्चन में टाइम बचाना है. तो हम इसका यूनिट डिजिट लेंगे 5315. तो 5 इंटू 5 कितना होता है हमारा 25. इस 5 को हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा. हम यूनिट डिजिट ले रहे हैं. और 3 इस 5 को अगर हम लास्ट वाला इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5. ये तरीका है हमारा फटाफट क्वेश्चन करने से. अब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पता करनी है. ठीक है. तो ये हो गया इस फॉर्म का. व्हेन अ नंबर इज इन फॉर्म ऑफ इंडेक्स, चलो जब मल्टीप्लिकेशन वाला है वो तो ईजिली हो जाएगा. व्हाट इफ हमें नंबर दिया है a टू द पावर ऑफ समथिंग, इसका कैसे करेंगे. ये थोड़ी ना मल्टीप्लाई करते बैठ जाएंगे, राइट. तो इसके 3 केसेस बनते हैं. दैट इज अगर लास्ट में हमारा 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, इसकी पावर में कुछ भी होगा लाइक 1000, 2000, 5000, लैक्स, इवन लैक्स में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है. यूनिट डिजिट हमेशा जो नंबर्स होंगे वही होगा लाइक 156 0. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू 1 2 4 1 5. इसका अगर हम मान लो लेते हैं क्या 2 3 4 5 6 7 6, ये हमने ले लिया पावर. हमने बस लास्ट का यूनिट डिजिट देखना है. 5 आया है. अब तो भले ये कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमारी 5 ही आएगी. ठीक है. तो ये हो गया हमारा पहला रूल, इसको याद कर लीजिएगा. सेकेंड रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. तो ये है सेकेंड रूल. सेकेंड रूल सेज अगर 4 है या 9 है, ठीक है, तो अगर इसकी ऑड पावर होगी, जैसे 4 पावर 343 लगा लो, ऑड पावर है तब तो लास्ट में 4 आएगा. यहाँ लिख देती हूँ मैं, लाइक ऑड अगर पावर है तो सेम 4 आएगा. इवन पावर है तो 6 आएगा. सेम इन द केस ऑफ 9, ऑड है तो 9 आएगी, इवन है तो 1 आएगी. ठीक है. थर्ड जो होगा वो थोड़ा हमें याद करने की ज़रूरत पड़ेगी. आई चेक स्पेस है कि नहीं हमारे पास. हाँ है. तो हम थर्ड वाले को नीचे लिख लेते हैं. ठीक है. तो थर्ड जो तरीका होगा हमारा वो बच गया कौन कौन से नंबर 2 7 2 3 7 एंड 8 के ऊपर. ठीक है. तो इसकी हम पहले साइक्लिसिटी पता कर लेते हैं. व्हाट इज साइक्लिसिटी. अगर हम 2 लेते हैं उसका स्क्वायर लेंगे 4, उसका क्यूब लेंगे 8 और इसका टू द पावर ऑफ 4 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6. ठीक है. 3 का आएगा स्क्वायर 9, क्यूब आता है 27 और टू द पावर में लास्ट में आ जाएगा 1. 7 का स्क्वायर इज़ 49, क्यूब इज़ 343 एंड इसका पावर 4 अगर हम लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली 8 का स्क्वायर इज़ 64, 8 का क्यूब इज़ 512 और यहाँ आ जाएगा हमारा 6. ठीक है. इसको याद करने का सिंपल तरीका है जो ऐसे लाइक ऑड प्लेसेस में होंगे उनका सम 10 होना चाहिए. लाइक ये 10 हो गया
ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, दिस इज 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 10, दिस इज 10। ठीक है, ऐसे हमने सारी साइक्लिसिटी याद कर ली। तो इन चारों की साइक्लिसिटी होगी वो 4 होगी। ठीक है, अब इसमें अगर हमें कोई भी पावर दिया गया है, लाइक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। अभी हम इसको 7 टू द पावर ऑफ 402 हमें दिया गया है, ये हमें पता करना है। ठीक है, कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 402 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 0 और 0, तो 2 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो 2 यहाँ से ऊपर से काउंट करेंगे हम, 1 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9 लास्ट यूनिट डिजिट में। तो ऐसे इसकी होगी। आप बाकियों का के साथ ट्राई कर सकते हैं। आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, तो बताइए, 2 4 2 3 ले लेते हैं। इसका हम 2 9 4 7 का पावर पता करना है। तो अगेन लास्ट में 3 है, 2 9 4 7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 6 जार 28, 1 4 3 जार 12, 2 7 6 जार 24। तो बचा हमारे पास रिमाइंडर 3 रिमाइंडर बचा, 3 में 7 हमारा लास्ट में यूनिट डिजिट आएगी। तो ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट के सारे ख़त्म तरीके। ठीक है, लेट्स कम टू डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि हमें कोई भी क्वेश्चन दे देंगे और पता करने को बोलेंगे कि बताओ ये इसमें डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 का बहुत सिंपल है। लास्ट में कोई भी और इवन नंबर आएगा तो वो डिविजिबल होगा, लाइक 0 0 2 4 6 टू इन्फिनिटी। और इवन नंबर है वो पक्का 2 से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए आप पहले जो भी नंबर दिया है उसको इंडिविजुअली सम करेंगे एंड देन चेक करेंगे वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 4 3 7 5। ये चेक करना है हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको ऐड ऑन यहीं कर लेते हैं क्योंकि भाई हमारे पास हमें टाइम बचाना है। तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो 12 तो 3 से डिवाइड होता है। ये हो गया 9, ये भी डिवाइड होता है, तो हेंस ये नंबर पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आते हैं हम 4 के लिए। 4 में अगर आपको कितना भी बड़ा नंबर दिया है उसके लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, उसको डिवाइड करके देखना है 4 से। अगर वो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 का इज़ वेरी इजी। अगर लास्ट में 0 है और 5 है तो वो डिवाइड होगा। लेट्स कम टू 6 की डिविजिबिलिटी में हमें चेक करना होता है वो नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 2 का हम लोगों ने देखा है ऑल द इवन नंबर्स 0 2 4 सो ऑन, एंड इसका हम सम निकाल के देखेंगे। चेक कर लिया 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो यानी वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। ओके, 7 हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर पड़ जाता है, तो विल स्किप 7 एज ऑफ नाउ। अभी हम 8 पे जाते हैं। 8 के लिए हमने जैसे 4 के लिए लास्ट के 2 देखा था, 8 के लिए हम लास्ट के 3 नंबर देखेंगे। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए अगेन जैसा 3 का मेथड है वैसे ही होगा। सम निकालेंगे, डिवाइड बाय 9 चेक करेंगे। अगर सम 0 आया तो वो अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 10 का अगेन वेरी इजी, लास्ट में नंबर 0 आना चाहिए। ठीक है, अब 11 का चेक करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी होता है हमारा जो भी नंबर दिया है हमारा उसके ऑड नंबर्स अलग रखेंगे, इवन नंबर्स अलग लिखेंगे, उन दोनों को सेपरेटली ऐड करके माइनस करेंगे एंड देन अगर जो डिफरेंस के बाद नंबर बचेगा वो हमारा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 10615। ठीक है, इसमें हम ऑड नंबर निकाल लेते हैं तो 1 + 6 + 5 आ गया, और इवन नंबर है हमारे 0 + 1, तो ये कितना हो गया हमारा 12,
और माइनस में हो गया हमारा 11 नंबर डिविजिबल होता है 11 से ही, तो ये हो गया, तो यानी ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल है। 7 के लिए हमारे पास स्पेस है। चलो, तो 7 का अब हम यहाँ देखते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमें नंबर दिया है उसका लास्ट का जो नंबर है उसको ट्वाइस लेंगे एंड देन हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। 3 4 नहीं, ये नहीं लेंगे। 8 7 5, इसको तो हम एज इट इज़ रहने देंगे। 87 यूनिट डिजिट का हम ट्वाइस लेंगे, 2 × 5 कितना हो गया? 87 माइनस 10 इज इक्वल टू 77 माइनस 10, सॉरी 87 माइनस 10 77, जो कि 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये होगा 7 से डिविजिबल। बट इसके लिए याद रखना कि हमें दो 99 से ग्रेटर नंबर के लिए ये ट्रिक काम आती है, उससे छोटे के लिए ये काम नहीं आएगी। उससे छोटे तो आप डिवाइड खुद भी करके देख लेंगे, उससे बड़े के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिवीजन, जो हम ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं फॉर क्विक कैलकुलेशंस। लाइक अगर हमारे पास एक नंबर है p, वो हमारे q एंड r को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है, तो ये p q एंड r के सम को एंड q एंड r के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये आप अपना एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं, इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारा होगा कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n उसका n³ माइनस n हमेशा ही 6 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। तीसरा है, अगर हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं लाइक n+1 एंड n+2, तो ये 3 का सेट हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं डिवीजन के लिए, ये याद रखिएगा। अब बाकी भी देख लेते हैं। लाइक x⁻m और a⁻m अगर हम लेते हैं, ऐसा कोई नंबर हमारे पास आया है, तो ये डिविजिबल होगा हर उस x की पावर, नहीं x प्लस a की पावर, क्या बोल रही हूँ, x प्लस a से अगर हमारा m की पावर इवन होगी। ठीक है, और यहाँ पे आ गया x की पावर m प्लस a की पावर m अगर हमें दिया है, तो ये भी x की पावर a से x प्लस a से डिविजिबल होगा फॉर m की वैल्यू ऑड होगी, तो ऑड है ये, ज़ीरो नहीं है, ये याद रखना। एंड लास्ट x की पावर m माइनस a की पावर m रहेगी, तो वो हर वैल्यू से डिवाइड करेगी। अगर x माइनस a है तो भले ही m का कुछ भी वैल्यू हो, वो x माइनस a से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 इज डिविजिबल बाय a only 10, b only 20, c both a and b, d neither। इसका जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं इसको लास्ट में वीडियो के सॉल्व करके बताती हूँ। लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हम एक बार चेक रिवाइज कर लेते हैं। जिनको नहीं आती है वो याद कर लीजिए, जिसको आती है वो रिवाइज कर लीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ a² प्लस b² प्लस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब इज़ a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, इसको हम a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस
3ab² भी लिख सकते हैं। अब आता है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड a माइनस बी होल क्यूब इज a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। इसको हम एक्सपैंड अगर करते हैं तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस आएगा यहाँ पे 3ab²। प्लस क्यों आया? क्योंकि माइनस लिया, ये माइनस लिया, माइनस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम प्लस। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे प्लस आएगा। ये प्लस याद रखना क्योंकि कन्फ्यूजन में यहाँ लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम a प्लस बी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब स्क्वायर रूट आ जाएगा। a माइनस बी अगर फाइंड आउट करना है तो इट विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। कमिंग फॉरवर्ड अगर हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास आता है 2a² प्लस b²। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपैंड करेंगे दैट विल बी 4ab। ab को हम ऐसे भी अगर हम दिया गया हमें वैल्यूज़ तो ये भी एक फॉर्मूला है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के, इनको आप अपने वॉल पे लिख के पेस्ट कर लीजिएगा। एक सेपरेट वीडियो और आएगी जिसमें एल्जेब्रिक के सारे फॉर्मूलेज होंगे, विल शेयर दैट सून, तो वो भी उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो काफ़ी बार हमारे पास एक लंबी इक्वेशन दी गई होती है और सिंप्लीफिकेशन हमसे पूछा जाता है, तो इट इज़ वेरी इजी बट हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा है बट हम वी बोर्ड मास आज देखेंगे, वी बोर्ड मास। अब ये वी क्या होता है? वी इज़ फॉर बार। कभी कभी हमारे जो नंबर्स होते हैं ना उसके ऊपर ऐसा बना होता है तो उसको हम बार कहते हैं। तो पहले हम अगर वो क्वेश्चन में दिया है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे बिफोर इवन ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये हमें पता है, हो गया बार, हो गया ये ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमारी सीरीज चलती है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, उससे जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अगर लेते हैं 52 माइनस 4 ऑफ 17 माइनस 12, फिर आ गया हमारा प्लस 4 इंटू 7। इसमें चलो बार नहीं है या बार नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बार देख लेते हैं। तो हमारे पास दिख रहा है ये आ गया हमारा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कितना हो गया हमारा 5, 4 ऑफ 5, ऑफ हमारा बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो 50 माइनस हो गया हमारा 20। ठीक है, ये ऊपर कर दिया, प्लस यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया तो यहाँ हो गया 28। अब एडिशन पहले होगा तो ये हो गया हमारा 78 माइनस 20 दैट इज़ 58। ठीक है, तो हमारा सही किया है ना मैंने? नहीं, यहाँ हमारा आएगा 52, तो ये कितना हो गया हमारा 52 प्लस 28 इज़ 80। 80 माइनस 20 इज़ 60 हो जाता कभी कभी जल्दी में। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। अगर हम इसी में दे देते हैं लाइक बाय चांस हमने किया 20 प्लस 15 इंटू 2 ऑफ
6 प्लस 3 इंटू, नहीं 3 माइनस लेते हैं हम, 3 माइनस 5, चलिए ये सॉल्व करते हैं, और इस पे दे दिया हमारा बार। ठीक है, तो टेक्निकली तो हम लोगों को ये वाला सॉल्व पहले करना था, पर सिंस इसके ऊपर बार दिया गया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 माइनस 2 हो जाएगा ये, तो ये 4 हो गया, ऑफ इसमें लग गया तो ये 8 हो गया। 15 इंटू 8 इज़ हमारा 120, और 120 प्लस 20 इज़ 140। तो ये हमारे आज का पूरा नंबर सिस्टम का क्लास था। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।